नमस्कार। मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। दिल्ली के नागलोई में रहने वाली सोनिया का कत्ल उसके प्रेमी, जिसे वो अपने फोन में भूत कहकर उससे बात करती थी, और जो संजू बनकर उससे मिलता था या उससे बात करता था, जो वास्तव में सलीम था, उसने उसे रोहतक के जंगलों में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और फिर बाद में उसका शव भी दफना दिया। ये मामला एक और लव जिहाद का किस्सा नजर आता है, लेकिन यहाँ देखिए कि ये जो लड़की सोनिया है वो करवा चौथ के दिन उस संजू के लिए, जो कि वास्तव में सलीम था, करवा चौथ का व्रत रखती है और फिर उससे मिलने जाती है, तमाम सामान लेकर जाती है अपना। और जब उसके घर वाले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि 2 दिन से वो वापस नहीं आई है, तो पुलिस वाले उनको डांट कर भगा देते हैं कि ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, तो आपस में कहीं घूमने चले गए होंगे, फोन बंद कर लिया है, आ जाएंगे, लौट कर चले जाओ। लेकिन बाद में जब वो घर वाले ज्यादा पुलिस को परस्यू करते हैं, उनको ज्यादा दबाव डालते हैं, तब पुलिस पता करती है और बाद में पता चलता है कि ये जो संजू है वो वास्तव में सलीम है। और सलीम ने अपने 2 दोस्तों पंकज और ऋतिक की मदद से सोनिया को एक किराए की गाड़ी लेकर पहले वो उसे रोहतक ले गया और रास्ते में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में उसको गड्ढा खोदकर एक जंगल में उन्होंने गाड़ दिया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पुलिस ने जो भूमिका निभाई या जो आसपास जो लोग थे उनका इसमें क्या भूमिका थी। परिवार ने भी, जब इतने दिन हो गए, जैसा कि परिवार की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि सोनिया 7 से 8 महीने की गर्भवती थी, यानी पिछले कई महीनों से या कहें कि करीब 2 साल से इन दोनों के बीच में ये सब चल रहा था। सोनिया लंबी लंबी बातें करती थी, जिसकी कॉल डिटेल के आधार पर ही पुलिस ने पहले संजू को पकड़ा, फिर बाद में उसके दोस्त पंकज को पकड़ा, और एक उसका जो दोस्त है ऋतिक अभी फरार चल रहा है। यहाँ ये संजू जो है वास्तव में है तो सलीम, लेकिन संजू बनकर छदम नाम से उसके साथ ये सब कर रहा था। और ये सब है जो फिल्मों ने देश के अंदर, नौजवानों के अंदर एक अंधविश्वास फैला कर दिया है कि प्यार मोहब्बत जैसी कोई ताकत होती है, प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, या प्यार दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। इस तरीके की जो बातें फिल्मों के माध्यम से बच्चों के दिमाग में भर जाती हैं और फिर वो अपने न माँ बाप की सुनते हैं, न आस पड़ोस वालों की सुनते हैं, वो अंधे हो जाते हैं। और उस अंधे होने का कारण ये रहता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो फिल्मों में बताया गया है वो प्यार की शक्ति दुनिया से सबसे बड़ी है और प्यार अंधा होता है। यहाँ परिवार ने जो और भी बातें बताई हैं कि वो पहले भी पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस हर बार उन्हें डांट दिया करती थी कि ये 2 प्रेमियों का मामला है, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये बात भी तब पता चली जब सोनिया की छोटी बहन उसे ढूंढने के लिए उस संजू नाम के लड़के के घर जाती है, तब उसे पता चलता है कि वो वास्तव में संजू नहीं है बल्कि वो सलीम है। और फिर पुलिस सलीम को पकड़ती है, सलीम के साथ पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद खुलासा होता है कि हाँ, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और सोनिया गर्भवती भी थी, वो उस पर शादी का दबाव डाल रही थी और इसी वजह से उसने एक प्लानिंग के तहत अपने दोस्तों से मिलकर उसे करवा चौथ के दिन बुलाया और उसकी हत्या करके उसके शव को दिल्ली से कुछ दूर ले जाकर रोहतक के मदीना गांव के एक खेत में गाड़कर दफना दिया। ये ऐसा मामला है जो देश में और भी तमाम मामले देखने को आते हैं कि कहीं कोई इसी तरीके का शख्स हिंदू नाम रख के किसी लड़की को काट कर फ्रिज में रख देता है, कोई पॉलीथिन में बांध के फेंक देता है। ये सब जो लव जिहाद के नाम पर चल रहा है, ये सब हो क्यों रहा है? इसके लिए कहाँ से इन लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग मिलती है, इस तरीके की भावना इन लोगों के दिलों में भरी जाती है? और जब कोई लड़की इनके जाल में फंस जाती है तो उसके बाद में ये लोग उसको पहले तो टॉर्चर करते हैं, उसका शोषण करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि अब ये गले की हड्डी बन रही है तो फिर उसकी कत्ल कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को छुपाने की कोशिश की जाती है, या फिर सोनिया, जिसको के घर पे सोना भी कहते थे, उसकी तरह से उसको किसी खेत में जाकर दफना दिया जाता है।
माँ बाप को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखें, उससे बातचीत करते रहें और उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि दुनिया में प्यार मोहब्बत जैसा ये जो अंधविश्वास है ऐसा कुछ नहीं होता है। स्नेह लगाव ममता ये सब अलग चीजें हैं और इसके लिए भी जरूरी ये है कि आप जिसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं उसके बारे में पूरा पहले समझ लें, जान लें और ये भी समझ लें कि क्या वो आपके तौर तरीके रीति रिवाजों को पसंद करता है या उसके साथ होने से आपको कितनी दिक्कतें आ सकती है। ये बचपन से हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से सोनिया और अन्य लड़कियां सलीम जो कभी संजू बन जाते हैं, कभी राजू बन जाते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, कभी सचिन बन जाते हैं, ऐसे लोगों के जाल में फंसती रहेंगी, अपनी जान गंवाती रहेंगी। अब यहाँ देखिए कितना बड़े परिवार को कितना दुख हुआ है और किस तरीके से पुलिस की भूमिका भी इस तरीके के केसेस में रहती है कि पुलिस ज्यादातर जब किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए लोग थाने में जाते हैं, वहां शिकायत देते हैं, तो पुलिस उन्हें ये कह के भगा देती है कि आपकी लड़की उसके साथ भागी होगी, हम इसमें क्या करें, ये दोनों प्रेम प्रसंग का मामला है, मोहब्बत का मामला है। यानी पुलिस अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई करती तो शायद वो तीसरा व्यक्ति भी पकड़ा जाता, लेकिन चूंकि हत्या तो पहले ही हो चुकी थी, हत्या तो नहीं रुक सकती थी और कई मामलों में तो हत्या रुकने की स्थिति भी होती है, पर पुलिस की लापरवाही की वजह से या पुलिस के इस अड़ियल रवैये की वजह से, इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से भी लड़कियों की जान चली जाती है कि जब पहली बार या दूसरी बार घर वाले शिकायत करते हैं या लड़की भी शिकायत करती है तो वो उसको आपस का मामला कहकर टालने की कोशिश करते हैं, राजीनामा कराने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जो बीएनएस में तमाम बदलाव हुए हैं उसके तहत इस लड़के पर कार्रवाई होगी, इस पर मुकदमा लगेगा, लेकिन सवाल ये है कि ये जो घटना हुई है उस घटना के बाद तमाम जगह जिसकी रिपोर्टिंग जब हुई तो रिपोर्टिंग में कहीं भी उस लड़के का नाम सलीम नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उसको संजू ही बताया जा रहा है, प्रेमी प्रेमिका का मामला बताया जा रहा है और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से परेशान होकर उसके गर्भवती होते हुए भी उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये एक ही जगह पर सिर्फ ये खबर खुलकर सामने आई कि वो जो संजू है, जिसे सोनिया ने या सोना नाम की इस लड़की ने अपने फोन में भूत के नाम से सेव कर रखा था और जब भी कोई उससे पूछता था किससे बात कर रही है तो वो यही कहती थी कि मैं भूत से बात कर रही हूँ। और जब ये भूत की असलियत लोगों के सामने आती है तो लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और घर वाले भी इस बात पर अचंभित हो जाते हैं कि कैसे हमारी लड़की उस सलीम के जाल में फंस गई जो उससे संजू बनकर इतने दिनों तक मिलता रहा, उसके साथ धोखा करता रहा और बाद में उसकी जान भी ले ली। अब ये जिम्मेदारी उन परिवारों की है जिनके परिवारों में बेटियां हैं कि वो पहले से उनको सिखा कर रखें, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के मोहजाल में न फंसे जो उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है, उनसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। पहले उसके बारे में सही तरीके से जान लें और बच्चों को ये भी सिखाएं कि ये सब उतना जरूरी नहीं है जितना कि पहले पढ़ना लिखना और समझदार होना है। ये जो उम्र के हिसाब से आकर्षण बढ़ता है वो आकर्षण एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन अगर बच्चों को सही तरीके से शिक्षित किया जाए, उनके मित्र बनकर माता पिता अगर उनसे जानकारियां लें और उन्हें ये बचपन से सिखाएं कि उनका जो भी दोस्त है उसे पहले हमसे मिलवाइए और उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद उससे दोस्ती आगे बढ़ाइए, तो शायद इस तरीके की घटनाओं पर विराम लगेगा। दूसरी तरफ पुलिस को भी इस मामले में जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जब भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसका बारीकी से जांच करने की जरूरत है। अगर इसी लड़की के मामले में पुलिस ने जब पहली बार शिकायत आई थी तो उन्होंने अगर ये पता करने की कोशिश की होती कि ये जो संजू है वास्तव में संजू ही है या सलीम है, अगर पहले पता चल गया होता तो शायद सोनिया की जान बच सकती थी, सोनिया को बचाया जा सकता था और ये बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन उन दूसरे जो पत्रकार रूपी प्रपंचकार हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर वो संजू नहीं सलीम है तो उसका नाम लिखने में दिक्कत क्या है, उन्हें ये सच्चाई बयान करने से डर क्यों लगता है, वो इस लव जिहाद के पूरे प्रकरण को एक सामान्य प्रेमी प्रेमिका के बीच हुआ झगड़ा क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे देश में फैल रहा है और इसको लेकर सबसे पहले केरला हाई कोर्ट ने इस शब्द को बोला था कि ये लव जिहाद है, जहां पर हिंदू लड़कियों को या फिर क्रिश्चियन लड़कियों को मुस्लिम लड़के
छद्म नामों से नाम बदलकर पहले फंसाते थे और बाद में उनकी या तो हत्या कर दी जाती थी या उन्हें बेच दिया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तो निश्चित तौर पर ये जो शब्द वहां से चला लव जिहाद, इसको लेकर तमाम हंगामा देश में हुआ, संसद तक में इस पर तमाम बातें हुई, लेकिन समस्या अभी भी ये बनी हुई है और आए दिन इस तरीके की सूचनाएं या घटनाएं सामने आती रहती हैं कि किसी व्यक्ति ने हिंदू नाम रख के लड़की को फंसाया और उसकी जान ले ली, उसके टुकड़े कर दिए और एक जान और चली गई इस प्यार मोहब्बत नाम के अंधविश्वास के नाम पर। जय हिंद, जय भारत।